बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एक्सपर्ट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा एक्सपर्ट्स में। आज वीडियो बनाने का मकसद आपको कस्टमर सपोर्ट के बारे में बताना, कस्टमर हैंडलिंग किस तरह करते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक ही है। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट सबसे पहले हम देखते हैं है क्या चीज़। अगर आप इस वीडियो पे न्यू हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। अच्छा, हम देखेंगे कि कस्टमर सपोर्ट होती क्या है, कौन कौन सी प्रॉब्लम इसमें फ़ेस करनी होती हैं, कैसे कस्टमर को डील करेंगे, बॉयल मैसेजेस क्या आते हैं, किस तरह हम बॉयल मैसेजेस को देखते हैं। ठीक है, ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है जो मैसेजेस या राइटिंग इंग्लिश नहीं सही तरह जानते। स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश में इतनी स्किल नहीं रखते, तो उनको भी बताएंगे किस तरह आप करते हैं। हाउ टू कन्विंस योर कस्टमर बाय टेक्स्ट, और हम कुछ टेम्पलेट्स देखेंगे जिससे अट्रैक्टिव टेम्पलेट्स होंगे जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे, जिससे हम इजीली अपने कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट होती क्या है? कस्टमर सपोर्ट एक हमारे कस्टमर जो होते हैं वो हमसे मालूमात लेते हैं। ठीक है, लाइक अगर हमसे वो शॉपिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी प्रोडक्ट में उनको नहीं समझ आ रही, लिस्टिंग तो हमने कर दी, अगर उनको नहीं समझ आ रही तो वो हमसे क्या करेंगे, हमसे डायरेक्ट मैसेज करके हमसे पूछेंगे, इंफॉर्मेशन ले लेंगे। ठीक है, अगर प्रोडक्ट ऑन द वे है, अगर प्रोडक्ट नहीं उनको अभी पहुंची, ठीक है, तो उसके बारे में पूछेंगे। अगर प्रोडक्ट डैमेज है या उनके पते पे नहीं उनको मिली तो वो कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को सेलर या तो आप खुद अपने अकाउंट चला रहे होते हैं या आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट किसी क्लाइंट का अकाउंट हैंडल कर रहे होते हैं, तो इन सब सिनेरियोज़ में आपने अपने कस्टमर को हर वक्त रिप्लाई करना होता है। ठीक है, तो रिप्लाई करने का टाइम होता है 24 आवर्स में आपने रिप्लाई ज़रूर देना होता है, नहीं तो रेट रिस्पॉन्ड रेट काउंट हो जाता है। तो प्रॉब्लम्स भी आती हैं कस्टमर सपोर्ट करते हुए, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, इनको हम डिफरेंट सिनेरियो से देख लेते हैं। तो लाइक शॉपिंग करते हुए प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हम फेस कर सकते हैं इस ड्रॉप शिपिंग में कस्टमर सपोर्ट को हैंडल करते हुए। फॉर एग्जांपल, एक हमने ऑर्डर प्रोसेस कर दिया, एक ऑर्डर जब प्रोसेस करते हैं कस्टमर को भेज देते हैं तो उसमें कोई मसला मसाइल आ जाता है। लाइक हमने कोई शर्ट भेजी है तो उसका कलर डल हो गया या कहीं से फटी हुई है, ठीक है, स्टिच ठीक नहीं हुई, तो ये हो सकता है। या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ भेजी है, उसकी वायर ख़राब हो गई है या उसकी बैटरी ख़राब है या चलते चलते रुक गई है, कोई कॉफ़ी मेकर है या कोई इस तरह की चीज़ है। ठीक है, तो या तो कोई ग्लासी प्रोडक्ट है, इन चीज़ों से हमने अवॉइड ही करना है। मतलब इसके मिलते जुलते कोई खिलौना कह लें, ठीक है, बच्चों का कोई चीज़ है वो टूट जाती है, ख़राब हो जाती है, तो कस्टमर क्या करेगा, हमें मैसेज करेगा, कंप्लेन करेगा, हमें वो क्या करेगा कि या तो हमें मैसेज कर देगा। कुछ कस्टमर ये भी गवारा नहीं करते हमें मैसेज करना, वो डायरेक्ट अमेज़ॉन के साथ A to Z क्लेम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो इन सब सूरत में हमें कस्टमर को रिफ़ंड भी करना होता है, या तो हम उसको किसी तरीके से थोड़े रिफ़ंड के लिए मनाते हैं या फुल रिफ़ंड करना पड़ता है हमें। तो इस चीज़ में हमें लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें लॉस, अपने बिज़नेस को बचाने के लिए हमें लॉस भी बर्दाश्त करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी। ठीक है, तो कस्टमर ये भी करता है प्रोडक्ट यूज़ करके 30 डेज़ के अंदर हमें रिटर्न भी कर सकता है। कस्टमर हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि अमेज़ॉन ये बर्दाश्त नहीं करता कि कस्टमर के साथ कोई ज़्यादती हो, वो सेलर कोई ज़िम्मेदार ठहराता है हर वक्त। ठीक है, तो उसके लिए कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो काइंडली हमें भी चाहिए कि हम अपने कस्टमर को हर चीज़ का ख्याल रखें। ठीक है, उसकी बात ध्यान से सुनें। ये सारी चीज़ें आती हैं कि जब हम ट्रैकिंग पुट करते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि ट्रैकिंग अच्छी, जेन्युइन हो, ओरिजिनल हो। ठीक है, तो कस्टमर क्या करता है कि उसको अगर प्रोडक्ट नहीं मिली तो वो
पूछ सकता है कि प्रोडक्ट नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, कब पहुंचेगी, इस बारे में मैसेज कर सकता है। तो हर लिहाज से वो पूछना चाहता है कोई भी क्वेश्चन, तो हमने उसका जवाब देना होता है। 24 आवर्स होते हैं हमारे पास, तो हमने उसका रिप्लाई करना होता है। जब हम ट्रैकिंग पुट करते हैं तो कुछ चीज़ें आती हैं कि अराइविंग टुमारो, अराइविंग 2 days 3 days आ जाता है, या डेज़ के नाम आ जाते हैं, थर्सडे को आ जाएगी, ठीक है, मंडे, संडे या ट्यूसडे, इस तरह डेज़ के सूरत में भी उसको ट्रैकिंग शो हो रही होती है। तो वो पूछ सकता है, तो उसने प्रोडक्ट ख़रीदी है तो वो राइट रखता है कि हमसे क्वेश्चन कर सकता है कि हमारी प्रोडक्ट कब पहुंचेगी, क्यों इतनी लेट हो रही है, मुझे जल्दी चाहिए, कुछ भी मैसेज कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को हमने अपने माइंड में रखना है, तो उसको रिस्पॉन्स करना हमारे लिए लाजमी है। तो आगे देखते हैं कि कस्टमर को डील किस तरह करते हैं। कस्टमर को डील करना बहुत ही अच्छे तरीके से आपने डील करना है। लाइक उसको उसकी हर चीज़ को बर्दाश्त करना आपने, सही है। वो कुछ भी कहे तो आपने पोलाइटली बात करनी है, बड़े अदब से बात करनी है, ठीक है, कि क्योंकि वो हमारा कस्टमर है, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हमने कोई भी गलत ज़ुबान यूज़ की उसके साथ, उसके पास जाएगा, अमेज़ॉन के पास चला जा सकता है, तो हमारा बिज़नेस खतरे में जा सकता है, हमारा अकाउंट पर एलिगेशन लग सकती हैं, सारा कुछ हो सकता है। तो हमें हर लिहाज से उसको देखना होता है कि कोई हमारा नुकसान ना हो जाए। तो आपने सब्र से काम लेना है, क्योंकि उसने शॉपिंग आपसे की हुई है, उसने पैसे लगाए हैं, तो आपने उसकी बात ध्यान से सुननी है। अगर कोई सहज अल्फाज यूज़ करता है तो उसे भी बर्दाश्त करना है आपने, और उसकी बात को ध्यान से सुन के देख के मैच करके फिर आपने उसको रिप्लाई उस हिसाब से देना है, सही है। अगर फेक ट्रैकिंग डाल ली है, ठीक है, उस हिसाब से उसको जस्टिफाई करें कि मैंने क्यों किया है। ये उसको बता नहीं देना कि मैंने फेक ट्रैकिंग डाली है, नहीं। एतबार कस्टमर का कभी आपने नहीं तोड़ना। ट्रस्ट आप पर कड़ा है तो आपने उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ना, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो आगे है बायर मैसेजेस। बायर मैसेजेस एक चैट बॉक्स होता है, ठीक है, ये सेलर सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है। जैसे हम चैट नहीं करते एक दूसरे पर्सन से, तो उसी हिसाब से इधर भी चैट होती है, ठीक है। कस्टमर आपको कंप्लेन करता है या इंफॉर्मेशन के लिए आपको मैसेज करता है, ठीक है, आपने उसका रिप्लाई करते हैं, तो वो जब देखता है तो फिर उसका रिप्लाई कर देता है। तो कन्वर्सेशन होती है, तो इसमें आपको उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये चीज़ है। अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम है या सेंटेंस मेकिंग में प्रॉब्लम है, तो आप एज ए बिगनर क्या कर सकते हैं कि एक ट्रांसलेट का टूल है, गूगल ट्रांसलेटर है, ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इधर आप उर्दू में टाइप करेंगे, ठीक है, इधर आप क्या करेंगे, उर्दू में टाइप करेंगे तो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट होगा। अगर आपका बाय इंग्लिश में कोई मैसेज करता आपको नहीं समझ आ रही, तो इधर आप कॉपी पेस्ट करके तो इधर से आपको उर्दू में दिखाई दे देगा। तो ये थी बेसिक टूल था। आप लोगों को ज़्यादातर पता ही होगा इसका, तो ये उनके लिए जिनको नहीं पता कि किस तरह करें, हमें तो इंग्लिश ही नहीं आती, तो ये भी उनके लिए भी था। आ गया हाउ टू कन्विंस योर कस्टमर बाय टेक्स्ट। अब मैं आपको ऐसे टेम्पलेट्स बताऊंगा कि आप इस तरह के सिनेरियो डिस्कस करूंगा कि आपको इजीली समझ लग जाएगी कि कस्टमर को किस तरह डील करना है, किस तरह एक अच्छा सा टेम्पलेट मैसेज तैयार करके रखिएगा हर सिचुएशन के लिहाज से। या जिसको आता लिखना वो वाले, या खुद लिख सकते हैं तो खुद लिख लें, तो सिचुएशन के हिसाब से देना है। अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि बस का छापा लगाते हैं, लकीर के फ़कीर जिसे कहते हैं, तो वो एक ही मैसेज बार बार करी जाते हैं। तो इससे भी अवॉइड करें, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करें, उसके मुताबिक बात करें, वो बात को देखें क्या कह रहा है। अक्सर लोग ना इस चीज़ में बहुत मार खाते हैं कि देखें, इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या, एक ऑर्डर आपने टाइम से डिलीवर करना है और ट्रैकिंग टाइम से पुट करनी है, ठीक है, लेट ना करिए क्योंकि लेट शिपमेंट रेट काउंट हो जाता है। देन आपने क्या करना है, अगर कस्टमर का
ऑर्डर तो कर दिया, कस्टमर की कंप्लेन आ रही है या कोई मैसेज आ रहा है या पूछ रहा है, इंफॉर्मेशन ले रहा है कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ पहुंची है, शिप हुई है या डिलीवर हो गई है, कब तक, उसको बताना आपने, वो पूछ रहा है क्योंकि उसे इंतज़ार है कि कब पहुंचेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने काउंटर करना है कि ऐसे सिनेरियोज कॉमन है कि ड्रॉप शिपिंग में ये आते ही आते हैं। ठीक है, आप उनको गौर से देख लीजिएगा, उनके क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, जो भाई परेशान है, ठीक है, कि कस्टमर सपोर्ट करनी नहीं आती, कस्टमर का मैसेज आ जाता है तो उसको किस तरह हैंडल करें, तो स्पेशली वीडियो उनके लिए है, वो लाजमी इसको देखें, आपकी सारी प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह आज हल हो जाएंगी। तो पहला मैं एक सिनेरियो, डिफरेंट सिनेरियोज डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कॉमन सिनेरियोज हैं जो ड्रॉप शिपिंग हम फेस करते हैं। सबसे पहले है आइटम अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो क्या करेंगे। कस्टमर मैसेज कर देता है कि तो हम उसको क्या रिप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपने हेलो हाय करना है। ठीक है, तो साथ ही कस्टमर का नाम वगैरह लिख लें और अपोलोजाइज़ करें कि सॉरी कर लें। ठीक है, तो उसके रीज़न बताएं कि क्या रीज़न है। आपने ट्रैकिंग पुट कर लेनी है पहले। ठीक है, जब आप ट्रैकिंग पुट करेंगे तब भी आपको कस्टमर का मैसेज आएगा कि उसे प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। तो आपने सारा कुछ कर लिया, उस कस्टमर का नाम अपोलोजाइज़ कर लिया, उसको रीज़न बताई कि ये प्रोडक्ट आपकी डैमेज हो गई है, इस तरह मैं आपका प्रोसेस कर रहा हूँ मगर सप्लायर की वजह से 2-3 वीक्स लग सकते हैं। ये आपके लिए आप समझ रहे होंगे कि बहुत लंबा पीरियड है, आप इंतज़ार नहीं कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको रिफ़ंड करने के लिए अभी रिफ़ंड कर सकता हूँ। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, और फिर उससे माजर कर लें कि आप समझ सकते हैं इस बात को। तो ये एक टेम्पलेट है। ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक का जब प्रोडक्ट हो जाए तो आपने किस तरह इसको हैंडल करना है। ट्रैकिंग आपने पुट कर दी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पता नहीं लगता कि आइटम आपने देखी है, ऑर्डर आ गया, तो फिर जब ऑर्डर करने की बारी आई है तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। आपने थोड़ा सा वेट किया मगर नहीं आ रही, तो आप इस तरह कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसको रिफ़ंड कर सकते हैं। ये एक सिनेरियो था। आगे अगर आइटम डैमेज हो जाए तो या ब्रोकन हो जाए या टूट जाए, ठीक है, तो कस्टमर मैसेज करता है आपको कि मुझे आपने टूटी हुई या मिसिंग पार्ट भेजे हैं, तो इसका क्या मुझे रिफ़ंड करो या मुझे। तो आपने सबसे पहले उसे हेलो हाय करनी है, वही कस्टमर का नाम लिख लेते हैं, उसे माफ़ी मांगें। सही है, बड़े अच्छे तरीके से अदब के दायरे में रह के आपने उससे बात करनी है, सिचुएशन देख लेनी है, क्या उसकी रीज़न अच्छे तरीके से पढ़ें, तो फिर उसके मुताबिक उसको आंसर करें। तो उसे लिखें कि आपकी ड्यूरिंग शिपमेंट आपकी प्रोडक्ट डैमेज हो गई है। ठीक है, तो हम माज़र करते हैं, रिप्लेसमेंट चाहते हैं, तो ये 2-3 बिज़नेस डेज में आ जाएगी। आपने देख लेना कितने बिज़नेस डेज में नेक्स्ट प्रोडक्ट अगर आप भेजें तो जा सकती है। ठीक है, तो अगर ये आपको लगता है कि ये लंबा ड्यूरेशन है, ठीक है टाइम पीरियड, तो आपने क्या करना है, उसको ये भी ऑफ़र कर दो कि साथ ही अगर आप रिफ़ंड लेना चाहते हैं आपको रिफ़ंड सेंड कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो थोड़ा सा आपने लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा ड्रॉप शिपिंग में। कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे तो आप सेफ रहेंगे, क्योंकि हमारे कस्टमर हमारे लिए बहुत अहम है। तो ये था डैमेज का। आगे एक टेम्पलेट है, सिनेरियो है कि ट्रैकिंग, फेक ट्रैकिंग। ठीक है, सप्लायर लेट कर देता है बट ऑर्डर प्रोसेस हमने करना है, कस्टमर डिमांड फॉर रिफंड। अगर ये देखें, एक सिनेरियो है कि हमें फ़र्ज़ करें हमारे सप्लायर ने ट्रैकिंग नहीं दी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, फेक ट्रैकिंग जनरेट की, तो उधर पुट कर दी। तो उधर क्या हो गया, थोड़ा सा मसला मसाइल हो गया, क्या कि स्टेट चेंज आ रही है या लोकेशन, ठीक है, सिटी चेंज आ रहा है। तो कस्टमर कुछ होते हैं कि लालची होते हैं, तो वो उन्हें पता लग जाता है कि ये थर्ड पार्टी से ले रहा है, तो वो क्या करते हैं कि आपसे ना कहते हैं मुझे प्रोडक्ट नहीं मिली है। ठीक है, कुछ ओवर स्मार्ट होते हैं, तो वो कहते हैं हमें प्रोडक्ट नहीं मिली, हमें रिफ़ंड करो। तो आप उसे हेलो हाय करें, ठीक है, उसका हाल चाल पूछें,
ताकि वो मान जाए, ना ऐसे करे। तो उसे थोड़ा सा डराएं कि मेरे पास प्रूफ है, आप डिलीवरी का प्रूफ है, आपकी लोकेशन पर सारी चीज़ें सेंड हुई हैं, हमें पता है, या अपने नेबर से देखें, ठीक है, हमारे एंड से हर चीज़ क्लियर है। तो ये था एक टेम्पलेट। आगे एक या कुछ ऐसे एड्रेस होते हैं कि जहां हम प्रोडक्ट, कुछ ऐसी स्टेट आ जाती हैं कि जहां हम प्रोडक्ट नहीं सेंड कर पाते, हमारी रेंज से बाहर हो जाती है, तो या कस्टमर गलत एड्रेस दे देता है, तो वहाँ भी नहीं शिप हो रही होती। तो इस सिनेरियो में कहेंगे हेलो हेल्प करें, कस्टमर्स का नाम लिखें, ठीक है, उसे कहें वी आर सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, ठीक है, हम डिलीवर करने बेस्ट सर्विस दे रहे हैं, सही है, हम ट्राई कर रहे हैं आर्डर को आपको शिप करने की, मगर आपके एड्रेस पर नहीं सेंड हो रही, सही है, तो प्लीज़ गिव मी न्यू सूटेबल एड्रेस, आप एक न्यू एड्रेस दे दें, या आप रिफ़ंड चाहते हैं तो आपको हम इमीडिएटली रिफ़ंड सेंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट जा नहीं रही। तो इस वजह से ये कस्टमर को आपने पहले मैसेज कर देना है, सही है। अगर नहीं उसका रिप्लाई आता तो फिर आपने फेक ट्रैकिंग डाल के तो उसे आउट ऑफ स्टॉक वाला मैसेज कर दें, या इस तरह चीज़ कर दें ताकि क्लियर हो जाए बात। आगे है फेक ट्रैकिंग, आपने कब डालनी है कि प्राइस अगर हाई हो जाती है, ठीक है, आप वेट करें कि यार मुझे लॉस ना हो जाए, प्राइस हाई है, मगर वेट करते हैं तो ऑर्डर ना प्रोसेस, ऑर्डर आप नहीं प्रोसेस करते क्योंकि लॉस हो जाना है। तो ऐसा करेंगे, हम क्या करेंगे, हेलो हाई करेंगे, कस्टमर से पूछेंगे, ठीक है, तो फेक ट्रैकिंग डाल दिया आपने, तो बाद में थोड़ी आपने ना 1-2 दिन बाद आपने क्या करना है, कस्टमर को कहना कि या आपकी प्रोडक्ट ना गुम हो गई है, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो कोई रिफ़ंड हम जल्दी कर देंगे, सही है। आपको तो पता है प्राइस हाई, हम नहीं प्रोसेस कर सकते इस सिनेरियो में, ठीक है। आपने ये देखना प्राइस प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को लेना कि जल्दी उसकी प्राइस ना फ्लक्चुएट ना हो, वो प्रोडक्ट नहीं रखेंगे आप, ठीक है। तो ये थी कुछ सिनेरियोज़, कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ डेमोज थे, आपको दिखाने ज़रूरी थे। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो काइंडली न्यू है इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।